हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है गाइस हेस का नियम। ठीक है, हेस लॉ। ये जो है बेसिक सेकेंड ईयर और क्लास 11th वालों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर चलिए वीडियो पे बने रहिए। क्यों हेस लॉ, ठीक है, हेस का नियम। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विधियों द्वारा एक या एक से अधिक पदों में किया जा सके तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान होती है। ठीक है गाइस, ये आप लोगों को समझ नहीं आया होगा डेफिनेशन पढ़ के। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, इसके थ्रू मान लेते हैं ये कोई रासायनिक विधि है, रासायनिक परिवर्तन समझ लेते हैं। ठीक है, रासायनिक विधि है जिसमें क्या हो रहा है, ए का जो है जेड में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है गाइस, तो फिर डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एक विधि में जो है, एक विधि जो है कई पदों में पूर्ण होता है। तो फिर इसमें हम पहला पद कौन सा मान लेते हैं, ए का सीधा जेड में परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमारा पहला पद हो जाएगा। सेकंड पद हम क्या कर सकते हैं कि ए का जो है ए का जो है बी में परिवर्तन पहले होगा, फिर बी का सी में, फिर सी का जेड में। तो फिर इस प्रकार से जो है ए का पुनः जो है जेड में परिवर्तन होगा गाइस। ठीक है, तो फिर ए का पहले डायरेक्ट जेड में परिवर्तन होगा, ये पहला पद, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पद। तो फिर यहाँ पर देखिए जो ए का सीधा जेड में परिवर्तन होगा, तो फिर मान लेते हैं कि यहाँ से जो है Q1 या Q2 ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होता है। ठीक है गाइस, कितना Q1 ऊष्मा, और इधर ए का बी में, फिर बी का सी, फिर सी का जेड। तो फिर इस प्रकार से जो है इधर मान लेते हैं कि Q2 ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो फिर हेस नियम क्या कहता है कि Q1 बराबर Q2 होना चाहिए, यानी कि जो दोनों विधि है ना, दोनों विधि में दोनों परिवर्तन में जो ऊष्मा होगा वो जो है समान होना चाहिए। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों परिवर्तन में जो ऊष्मा है वो जो है समान होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ आएगा। ठीक है, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विधियों द्वारा एक या एक से अधिक पदों में किया जा सके तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान होती है, स्थिर होती है। ठीक है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा किया गया हो। देखिएगा इस, ये पहला पद, ये सेकंड पद। तो फिर दोनों पद में जो है इधर कितना ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित हुआ Q1, इधर हुआ Q2। तो फिर हेस नियम क्या कहते हैं कि दोनों परिवर्तन जो संपूर्ण परिवर्तन होगा, यानी कि दोनों परिवर्तन में जो ऊष्मा होगा वो जो है समान होना चाहिए। तो फिर Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। यही जो है हेस का नियम है, और इसी से जो है पूरा डेरिवेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, पूरा डेरिवेशन इसी में ही, जो मैंने भी बताया उसी में ही पूरा डेरिवेशन है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन, चलिए देखते हैं। मान लो पदार्थ ए का पदार्थ जेड में परिवर्तन पहली विधि तथा दूसरी विधि में कई पदों में किया जाता है। ठीक है गाइस, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को वही यहाँ पर लिखा है। क्या बोल रहा है, ए का जो है जेड में परिवर्तन हो रहा है, पहली विधि जो है सीधा ए का जो है जेड में परिवर्तन होगा, सेकंड विधि में जो है कई पदों में होगा, यानी कि ए का जो है बी में परिवर्तन होगा, फिर बी का सी में, फिर सी का जो है जेड में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर चलिए देखते हैं सीधा परिवर्तन, ए का सीधा जेड में परिवर्तन देखते हैं, और प्लस क्यू। अब यहाँ पर प्लस Q1 लिखा है, ये Q1 क्या है चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जिसमें Q1 कैलोरी सीधे परिवर्तन में मुक्त ऊष्मा है। हेस के नियम में क्या लिखा है, उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा है ना, तो फिर ये जो है वही है ना, ऊष्मा, वही वाली ऊष्मा है, उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा। तो फिर इसे लिख सकते हैं जिसमें Q1 कैलोरी सीधे परिवर्तन में मुक्त ऊष्मा है। ठीक है गाइस, समझ आ गया ना, ए का सीधा जेड में परिवर्तन हो रहा है जिसमें Q1 ऊष्मा अवशोषित मुक्त ऊष्मा है। ठीक है, Q1 जो है वो मुक्त ऊष्मा है। अब कई पदों में देखते हैं, कई पदों में परिवर्तन में क्या होगा, पहले जो है ए का बी में परिवर्तन होगा, फिर बी का सी में, फिर सी का जेड में। तो फिर मान लेते हैं कि ए का जो है बी में परिवर्तन होगा, उसमें जो है स्मॉल Q1, और सी वाला में जो है स्मॉल Q2, जेड वाला में जो है Q3 ऊष्मा जो है मुक्त होता है, मुक्त ऊष्मा है। ठीक है, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कई पदों में परिवर्तन से कुल मुक्त ऊष्मा हमने कितने पदों में पहले किया था, 3 पदों में है ना, कि ए का पहले बी में, फिर बी का सी में, फिर सी का जेड में। तो फिर वहाँ पर क्या कितना कितना ऊष्मा निकला था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना। तो फिर इन सभी के योग को जो है हम Q2 कैलोरी मान लेते हैं। ठीक है गाइस, इन सभी ये तीनों मुक्त ऊष्मा के योग को जो है हम Q2 कैलोरी मान लेते हैं। ठीक है, अब हेस के नियम अनुसार Q1 बराबर Q2। ठीक है, तो फिर यही जो है हेस का नियम है Q1 बराबर Q2, जो मैंने आप लोगों को बताया गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फायदा हो, है ना। अब इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं।
बंधन ऊर्जा की गणना करने में, संभवन ऊष्मा एवं दहन ऊष्मा ज्ञात करने में। अगर ये अनुप्रयोग आप बताओ करके कमेंट करोगे तो फिर मैं ज़रूर बताऊँगा। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।